एसिडिक भोजन खा खा करके, या फास्ट फूड है, या चाय कॉफ़ी है, या शराब है, या मांसाहार है, उसको करके लीवर एकदम चोक कर दिया है, बैठ गया है, तो फिर उनको एसिड रिफ्लक्स होता है, या जॉइंटिस होने लगता है, या लीवर सिरोसिस, या फैटी लीवर, या गैस्ट्राइटिस की समस्या, या उल्टी आती है खाते ही, तो फिर वमन कराते हैं एसिड को बाहर निकालने के लिए। और पित्त के शमन के लिए, पित्त के शोधन के लिए किया जाता है शंख प्रक्षालन भी। जानते हैं शंख प्रक्षालन? हाँ, शंख प्रक्षालन भी एक उत्तम चिकित्सा पद्धति है, यौगिक चिकित्सा पद्धति है शंख प्रक्षालन, जिससे हमारा पेट, हमारी छोटी आंत, हमारी बड़ी आंत, रेक्टम, अनस, सबकी क्लिनजिंग होती है, सबकी। पानी पी करके शौच जाते हैं, फिर आसन, फिर पानी पीते हैं, फिर आसन करते हैं, फिर शौच जाते हैं, ऐसा 8-10 बार करते हैं। तो ऐसे हम अपने गट क्लिनजिंग के लिए 6 महीने में एक बार कर सकते हैं, जरूरी रहता है। तो सबसे पहले तो योगग्राम में जो भी आता है उनको सबसे पहले तो शुद्धिकरण कराया ही जाता है, क्योंकि बिना शुद्धिकरण के संभव नहीं है चिकित्साएं। औषधियां भी फिर खराब होंगी अंदर जा करके, तो पैसे वेस्ट करने से क्या फायदा है। हम पहले शुद्धिकरण तो करें, बाकी चीजें तो अपने आप हो जाएंगी। और ये शुद्धिकरण हम घर पे भी कर सकते हैं, बस्ती करते हैं, एनीमा करते हैं, कोलोन थेरेपी करते हैं। चलो कोलोन के लिए तो चलो मशीन की आवश्यकता होती है, लेकिन हम एनीमा तो कर ही सकते हैं, जिससे हमारे रेक्टम की, सेगमॉइड कोलोन की क्लिनजिंग होती है, अनस की क्लींजिंग होती है। क्योंकि वो एरिया अगर हमारा खराब हुआ तो फिर गैस बढ़ेगी, पेट फूलने लगेगा, पेट हमेशा फूला फूला सा लगेगा, गैस बनेगी, और उसका असर फिर किडनी पर भी पड़ेगा। मूत्र जो हमारा कैथेटर है, मूत्र जो नाल है, उस पर भी पड़ेगा, मूत्र रोग भी होगा। और फिर माताओं बहनों को पीरियड्स, प्रेगनेंसी में भी समस्या आएंगी, वात दूषित होने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी, या लूज मोशन की समस्या होगी, या अर्थराइटिस की समस्या होगी। वात रोगों में फिर जोड़ों में दर्द होता है, फिर वो वात इधर उधर फैलेगी और फिर हृदय रोग करेगी, सर में दर्द करेगी, मांसपेशियों में दर्द करेगी, अर्थराइटिस गठिया के कारण बनेगी, सूजन करेगी, सूजन करेगी। तो फिर इसलिए जो बस्ती चिकित्सा है, जिसको अंग्रेजी में एनीमा कहते हैं, वो भी अलग अलग प्रकार की होती है आयुर्वेद में। निरूह बस्ती, काढ़े की बस्ती दी जाती है। निरूह बस्ती में काढ़े की, अलग अलग काढ़े की बस्ती दी जाती है। ये काढ़े में जो औषधियां हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं जब हम अनस के माध्यम से उसे डालते हैं अपनी बड़ी आंत में, तो वो वहां के न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करता है। तो जितना खा करके एब्जॉर्ब नहीं होता है, उतना आंतों से ज्यादा लाभकारी होती हैं औषधियां। उन्हीं औषधियों को कूट कर काढ़े में मिला करके एनीमा दिया जाता है, तो तुरंत लाभ करती हैं। क्योंकि खाएंगे तो उसे पचना पड़ेगा, और पची नहीं तो चली गई, फिर लीवर में जाएगी, फिर लीवर उसे स्वस्थ करके पचाए, फिर खून में जाएगी, फिर काम करेगी शरीर में। लेकिन जब हम जल के माध्यम से कूट करके, काढ़ा बना करके औषधियों को डायरेक्ट अपने अनस के माध्यम से रेक्टम में डालते हैं, कोलोन में डालते हैं आंतों में, तो आंतें उसको तुरंत एब्जॉर्ब करके खून में भेज देती है, और तुरंत पूरे शरीर में लाभ पहुंचता है। फिर उसको न पचने की जरूरत है, न लीवर में जाने की जरूरत है, वो डायरेक्ट पहुंच गई औषधि, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट औषधियों को पहुंचाने का एनीमा एक उत्तम उपाय है। तो एनीमा से औषधि भी दी जाती है, और नहीं तो जो मल है, कचड़ा है, जमा हुआ है, गैस बन रही है, उसको बाहर निकालने का काम भी किया जाता है। क्योंकि जब पानी अंदर डालेंगे तो प्रेशर से फिर शौच जाएगा और सारा मल बाहर निकलेगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन की भी एक उत्तम प्रक्रिया है एनीमा। वात रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है। वात नाशक, वात शामक औषधियों से फिर एनीमा दिया जाता है, नीम के पानी से, या ये अपने आंवला के पानी से, और भी बहुत सारी औषधियों से, जूस से, काढ़े से ये दिया जाता है। सादे पानी से भी देते हैं। और जल नेति, रबड़ नेति, ये जिनको कफ जमा रहता है नाक में, या साइनस होता है, या नाक का जो हड्डी बढ़ रही होती है, उसके लिए जल नेति
रबड़ नेति, सूत्र नेति ये फायदेमंद होते हैं। नस्य करना अणु तेल से नस्य करना। षड़बिंदु तेल भी होता है, सरसों का तेल भी नाक में डाला जाता है जिनको ज़्यादा कफ बनता है तो, या त्रिकुटा चूर्ण का पानी, या रीठा का पानी रात में भिगो करके घिस करके रीठा का पानी नाक में डालते हैं। थोड़ा जलता तो है लेकिन पूरा कफ बाहर निकालता है। ज्योतिषमती का तेल 1 बूंद नाक में डालते हैं। ज्योतिषमती जिसे माल कांगनी भी कहते हैं, दिमाग के लिए उत्तम औषधि है, आयुर्वेद में बताया है ना। ज्योतिषमती, ब्राह्मी, शंख पुष्पी ये मस्तिष्क के लिए सर्वोत्तम औषधियां मानी गई। तो इसी का तेल नाक में डालते हैं, या बादाम का तेल नाक में डालते हैं तो वो भी दिमाग के लिए अच्छा होता है। देसी गाय का घी 4 बूंद नाक में डालते हैं तो भी दिमाग के लिए अच्छा होता है। जिनका सर ज़्यादा दर्द करता है, नींद नहीं आती है, भूल जाते हैं जल्दी, सर में नस नाड़ियाँ दर्द करते हैं, उनके लिए फिर शीर्षासन, सर्वांगासन तो आदि करना ही चाहिए। तो ये हमारे ईएनटी की प्रॉब्लम्स को दूर करता है, सारे कफ को, जमे हुए कफ को निकाल देता है। जब कफ निकल जाएगा तो आँख की रोशनी भी बढ़ जाएगी, दिमाग भी तेज होगा, बाल भी स्वस्थ होंगे, चेहरे पर चमक भी आएगी, डार्क सर्कल्स नहीं पड़ेंगे आँखों पर, स्ट्रेस लेवल, फिर दर्द नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। क्या करने से? जल नीति करने से। परम पूज्य स्वामी जी महाराज प्रतिदिन जल नीति करते हैं, नस्य करते हैं, देसी गाय के घृत का पान करते हैं। सुबह सुबह आप देखते ही हैं। हाँ, वो क्यों करते हैं? आपको दिखाने के लिए, नहीं तो अपना रोम पे करें या ना भी करें, उनका बुद्धि तो बहुत तेज है ही है, उनको कोई कफ थोड़ा ही है। लेकिन उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया दिखाने के लिए कि लोगों को लगे कि जब मैं कर रहा हूं तो उनके लिए कितना जरूरी है ये। महाराज जी तो खुद ही इतने संयम से, उपवास से, तप से रहते हैं, वो कर रहे हैं, तो हमारे लिए कितना जरूरी है। लेकिन ये छोटी सी चीजें हैं, हम इग्नोर कर देते हैं या भूल जाते हैं। तो इन्हें, अपने छोटी चीजों को हम अपने अगर लागू कर दिया तो फिर जीवन में कभी भी हमें चश्मा नहीं लगेगा, जीवन में कभी भी हमको कफ की रोग नहीं होंगे, सर दर्द नहीं होगा, नींद बहुत अच्छी आएगी और दिमाग तेज रहेगा। भले ही हम 60 साल के हों, 80 साल के हों, 100 साल के हों, भूलने की बीमारी नहीं रहेगी। तो ये षटकर्म होता है, धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। षटकर्म में ये 6 चीजें होती हैं ना। याद है कौन कौन सी होती हैं? धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति, ये 6 चीजें होती हैं। त्राटक कितनी अच्छी चीज है पता है आपको? जैसे एक दीपक जलाते हैं, थोड़ी दूर में रख करके 2-3 मीटर दूर, उसको देखते हैं एक टक बिना पल के झपकाए, जब तक आंख से आंसू ना आ जाए, निर्विचार होकर के, शांत होकर के एक टक देखते हैं। फिर जब आंसू आ जाए तो आंखें बंद कर लेते हैं, थोड़ी देर ध्यान करते हैं दीपक का, अपने भ्रिकुटी के मध्य में यहाँ पर उसी दीपक का चलते हुए। फिर ऐसे हाथ को गर्म करके अपने आंखों पर लगाते हैं, तो इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। आंखों की रोशनी कभी भी वीक नहीं होती है, और दिमाग तेज होगा, स्मरण शक्ति तेज होगी। बच्चों को भी कराना चाहिए त्राटक, तो मन बहुत शांत और एकाग्र, फोकस्ड होता है। उगते हुए सूर्य में त्राटक को करना और ज्यादा शक्तिशाली, लाभकारी होता है। ढलते हुए सूरज में भी हम त्राटक कर सकते हैं। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ना भी करें, 2 मिनट तो देख लें, 1 मिनट ही तो देख लें, तो सूर्य की शक्ति तो हमें प्राप्त होगी। सूर्य में बैठना चाहिए, सूर्य की धूप में बाहर निकल के अवश्य हमें कम से कम आधे से 1 घंटे बैठना चाहिए।
जिससे हमें सूर्य से जीवनी शक्ति हमारे एक एक सेल को प्राप्त होती है, और हमारे सेल स्वस्थ रहेंगे अच्छे से, फिर वो सेक्रीट करेंगे हार्मोन्स को, केमिकल्स को, बैलेंस रहेगा। मेलेटोनिन नाम का जो हार्मोन सेक्रीट अच्छे से होगा, जो शरीर को रंग प्रदान करता है, चमक प्रदान करता है। स्किन बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहना, क्योंकि ये प्रोटेक्शन की पहली लेयर है, क्योंकि कोई भी वायरस बैक्टीरिया आएगा इसमें आएगा और इसके माध्यम से अंदर घुसेगा। अगर ये स्वस्थ होगी तो उसे वहीं पे मार देगी, अंदर नहीं घुसने देगी। पसीना निकलना भी जरूरी है शरीर से, उस वो भी शरीर का सबसे नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का, शुद्धिकरण का प्रोसेस है पसीना निकलना। जिनके शरीर से पसीना नहीं निकलता है उनके शरीर में ज्यादा दुर्गंधी और टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, मैल ज्यादा अंदर बनने लगता है। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वो थोड़ा सा मेहनत कम करते हैं या नहीं करते हैं, या एसी में ज़्यादा रहते हैं, ठंडी हवा में ज़्यादा रहते हैं। तो पसीना निकालना ज़रूरी है। उसके लिए पानी भी तो पीना पड़ेगा, पानी कम पिएंगे तो भी पसीना कहाँ से निकलेगा? फिर शरीर में खुरदुरापन आ जाएगा, चमक नहीं रहेगी, नेचुरल ग्लिसन ग्लो नहीं रहेगा। तो शरीर के पोर्स खुल जाते हैं, शरीर के जो छिद्र हैं वो खुल जाते हैं। बंद कैसे होते हैं? हम या तो व्यायाम नहीं करते, पसीना नहीं करते, या तो बहुत सारा हम केमिकल शरीर में लगा लेते हैं, तो भी शरीर के पोर्स बंद हो जाते हैं, ज़्यादा केमिकल को अप्लाई करने से शरीर में। फिर वही केमिकल हमारे खून में मिलेगा जाकर के और पूरे शरीर में पहुंचेगा। ये नहीं कि यहाँ हमने लगाए तो यही होगा, वो किडनी में भी जाएगा, वो लीवर में भी जाएगा, वो ब्रेन में भी जाएगा, वो हार्ट में भी जाएगा। इसी कारण से फिर ये भी चोक होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, फिर थायराइड ज़्यादा, फिर जब हम थोड़ी भी चिंता करेंगे ज़्यादा सर दर्द होगा, फिर थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है ओवर स्ट्रेस से, फिर डायबिटीज़ हो जाता है, फिर मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स होती है माताओं बहनों को, फिर उसके बाद जो एलोपैथी की दवाई खाते हैं फिर उससे कभी हड्डियां गलने लगती हैं, फिर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए केमिकल से हम जितना दूर रहेंगे, हम जितना हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ करें, उतना ही हमारे शरीर के लिए अनुकूल पड़ता है, हम स्वस्थ रहते हैं। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी तो हर चीज़ का नेचुरल अल्टरनेटिव भी देते हैं कि भाई तुम मिनरल ऑयल मत लगाओ, तुम आयुर्वेदिक तेल का प्रयोग करो, या तुम केमिकल के महंगे शैम्पू का प्रयोग ना करो। अगर तुम मुल्तानी मिट्टी में ही अगर रीठा शिकाकाई मिला करके, एलोवेरा मिला करके, आंवला मिला करके लगाओगे तो भी तुम्हारे बाल बड़े मजबूत होंगे, घने होंगे, काले होंगे, उनको पोषण मिलेगा जो उनको चाहिए। नहीं तो बालों में, स्किन में ट्रीटमेंट्स करके करके फिर व्यक्ति को रोग होते हैं, उसे पता ही नहीं लगता इसका रोग का क्या कारण है। मैं तो ठीक ठीक खाता हूँ। केमिकल का ओवर यूज स्किन पर, घर पर, फ्लोर पर, दीवारों पर, वो नाक से जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा धूल धक्कड़ वाले इलाकों में भी हमें मास्क का प्रयोग कर लेना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम से फिर हम जब भस्त्रिका करते हैं तो भी हमारे शरीर से सारा जो दूषित पार्टिकल्स हैं वो गैस के माध्यम से बाहर निकलते हैं। लिक्विड के माध्यम से निकलेंगे, मूत्र के माध्यम से और पसीने के माध्यम से। सॉलिड तो फिर हमारे शरीर के मल के माध्यम से और मैल के माध्यम से निकलते हैं। तो इसलिए हमको कभी भी पसीने को रोकना नहीं चाहिए निकलने से, उसे निकलने देना चाहिए। और जो पसीना डेली बेसिस पर निकालते हैं उनके शरीर से कभी भी दुर्गंध नहीं आती है। जो व्यायाम करेंगे, पसीना नहीं, और गलत नहीं खाएंगे। गलत खाएंगे तो फिर तो उसकी बदबू तो आएगी। अगर पेट नहीं साफ हो रहा है, शरीर में मलिनता ज़्यादा है, पसीना नहीं निकल रहा है, तो बदबू आएगी। नहीं तो व्यक्ति व्यायाम करता है तो उसके पसीने से भी बदबू नहीं आती है। जो डेली अपने शरीर से पसीना निकालता है और उसका आहार मिताहार है, कम है और पौष्टिक है। और हमें मल मूत्र के वेग को भी कभी रोकना नहीं चाहिए। ये भी रोगों का कारण बनता है। रोगों का कारण बनता है मल मूत्र के या खांसी छींक के वेग को रोकना।
वीर्य के वेग को रोकना, या वायु के वेग, अपान वायु के वेग को रोकना, मलमूत्र के वेग को रोकना लंबे समय तक, ये हमारे फिर रोगों का कारण बनता है। खांसने के, छींकने के, जमुहाई लेने के, फिर इससे हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं दूसरी जगह जाएगी और फिर वहां रोग उत्पन्न करेगी। अत्यधिक चिंता, ओवर स्ट्रेस तो रोगों का कारण बनता ही है। तो अत्यधिक चिंता का क्या उपाय है? इसका उपाय व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि भाई चिंता तो है, अब इससे कैसे दूर हुआ जाए, इससे दूर बाकी चीजों से तो दूर हो जाए। तो इसके कुछ उपाय ऐसे हैं कि जो चीज चिंता दे उससे दूर रहें। अगर शारीरिक रूप से दूर नहीं रह सकते तो मानसिक रूप से दूर रहें, क्योंकि कनेक्शन होते ही फिर डेटा ट्रांसफर शुरू हो जाता है। मानसिक कनेक्शन होता है और फिर उधर का डेटा इधर, और फिर वही प्रोसेस होता है, फिर वही जो है वायरस हमारे पूरे सिस्टम को करप्ट कर देता है। तो इसलिए हम या तो शारीरिक दूरी बना करके रखें, यानी दूर रहें स्थूल रूप से, नहीं रह सकते तो मानसिक दूरी बना के रखें, और अपने मन को फिर किसी अच्छी जगह, भगवान में, मंत्र में, शास्त्र में, अपनी आध्यात्मिक उन्नति में, अपनी योग साधना में, या अपने सांसारिक क्रियाकलापों में इंडल्ज करके रखें, लगा करके रखें, क्योंकि फिर खाली दिमाग में फिर यही सारी चीजें गूंजने लगती हैं। और कभी भी फिर हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। जैसे सुख परमानेंट नहीं है तो दुख भी परमानेंट नहीं है। ये हमें पता होना चाहिए कि जीवन खत्म नहीं होता है। इस शरीर के नाश होने के बाद भी जीवन जस का तस रहता है और अगला शरीर प्राप्त करता है। तो इसलिए मेरे को ये जीवन मिला है, तो मैं इसे हार करके, निराश होकर के मैं क्यों व्यर्थ करूं? क्योंकि अगर मैं अब हार गया तो मैं कल कौन सा फिर अगले शरीर को पा करके फिर मैं हारा हुआ महसूस। तो आज मेरे को सॉल्यूशन करना है कि मेरे को कितनी भी चिंता हो तब भी मैं मस्त होकर के जी सकता हूं और अपना क्रियाकाम करूंगा। मैं भले ही मैं थोड़ी देर के लिए परेशान रहूं, नेचुरल है परेशान रहना, लेकिन फिर उभरना भी तो नेचुरल होना चाहिए। जैसे सूरज डूबता है तो उभरता उगता भी तो है, और हम डूब गए चलो एक बार, तो हम उगेंगे भी तो सही। हम ये क्यों सोच लेते हैं कि हम परमानेंट अब डूब गए, अब कुछ नहीं हो सकता है। वो हम अपने से अपने ही माने हार हो जाते हैं, अपने जीते जीत और अपने हारे हार। मानने से, केवल मानने से, केवल विचार हमें अपने भीतर के हरा देते हैं। तो अच्छे विचार हमें जिता भी सकते हैं। तो हमें अच्छे विचार लेने चाहिए कि हम जीता हुआ अनुभव करें, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हमें गुरु को सुनना चाहिए और अच्छी शास्त्रों को, गीता को, योग दर्शन को, गुरुवाणी को पढ़ना चाहिए, कि उससे थोड़ा ज्ञान आएगा और फिर ज्ञान की वृत्तियां चलेंगी तो अज्ञान की वृत्तियां कम हो जाएंगी अपने आप। नहीं तो हम इन चीज़ों से दूर रहे तो अज्ञान की वृत्तियां चलती 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 इतनी हाई हो जाएंगी कि फिर फ्यूज हो जाएगा दिमाग, अंधकार हो जाएगा, फिर कुछ दिखेगा नहीं कि अब क्या करें क्या करें। फिर आदमी टूट जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, ओवर थिंकिंग, धीरे धीरे एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर पागल हो जाता है। इसलिए ध्यान करना ज़रूरी है, निर्विचार रहना भी ज़रूरी है। पहले तो शुभ विचार, फिर शुभ विचार के साथ जब हम प्राणायाम करते हैं, फिर भ्रामरी उद्गीत और प्रणव ध्यान में थोड़ी देर निर्विचारता का अभ्यास भी करना चाहिए, कि अब मैं एकदम शांत, ब्लैंक, कुछ नहीं चाहिए मुझे, एकदम शांत ध्यान। तो ये अष्टांग योग का अभ्यास जो करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसे अष्टांग योग कहते हैं। तो फिर शरीर भी मजबूत, मन भी मजबूत। तो क्या है यम? क्या होते हैं? 5: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है। और नियम,
शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान यानी कि ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति, इसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। तो यम नियम के बाद आता है आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसलिए तो हम जो योग करते हैं उसमें सब है, और फिर हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। इतना प्रकाश, इतना ज्ञान मिल करके भी अगर हम उसे अपने जीवन में ना अपना पाए और फिर कहीं और सॉल्यूशन के लिए इधर उधर देखते रहे, तो ये हमारी मूर्खता है कि हमने अपने जीवन में जो ऋषियों ने सॉल्यूशन दिया, इतनी बड़ी चीज हमको पता चल गई, उसमें रिसर्च, उसमें और जानकारी बढ़ाने को छोड़ करके हम कहीं दूसरी जगह लगे, बार में, क्लब में, अस्पतालों में, मॉल्स में। सॉल्यूशन तो नहीं है वहां पे, वो तो टेम्परेरी चीजें हैं, प्रॉफिट के लिए, भोगवाद के लिए। तो अतः ये हमें हर रोग से मुक्त करेगी, चाहे कोई भी डिजीज हो। यही भस्त्रिका, यही कपालभाति, यही अनुलोम विलोम, यही उज्जाई, बाह्य प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और ध्यान, हर रोग से, पैर के नाखून से लेके के चोटी तक, हर प्रकार के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक रोग से मुक्त होने का यही उपाय है। यदि हम इसे रेगुलर करें, विधि पूर्वक करें, श्रद्धा पूर्वक करें, तो योग लाभ कब नहीं करता है? जब हम कभी करते हैं और कभी नहीं करते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन रेगुलर तो करें। और हम श्रद्धा पूर्वक नहीं करते हैं, अश्रद्धा से करते हैं, फिर मन में सोचते हैं कि अरे इससे तो कुछ हो नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, इसे छोड़ दो, फिर नहीं होगा लाभ। और जब हम गलत आहार लेकर के योग करते हैं तो भी योग का लाभ नहीं होता है। जब हम में कोई परहेज ही नहीं है तो फिर रोग कहां से ठीक होगा? फिर हम कर रहे हैं 4 घंटे योग, फिर हम कहते हैं योग से तो लाभ नहीं हो रहा है। तो शुद्ध आहार विहार के साथ योग करेंगे तो लाभ तो एकदम रॉकेट स्पीड में होना होना तय है। तो इसलिए जो कहते हैं योग से लाभ नहीं हो रहा है, या तो वो विधि पूर्वक नहीं कर रहे हैं, गलत मेथड से कर रहे हैं, जो उन्हें करना चाहिए और जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं, वो चीज नहीं कर रहे, या तो वो रेगुलर नहीं है अपनी प्रैक्टिस में, और या तो वो योग करते ही फिर कुछ गलत, चाय, पकौड़े, तली भुनी चीजें, मिर्च मसाला, चाउमीन, डोसा, इडली सब चल रहा है। स्वस्थ व्यक्ति को तो चलो चल सकता है, लेकिन रोगी व्यक्ति को तो 100% परहेज रखना ही पड़ेगा, कुछ 2, 4, 6 महीने तो उसको नहीं चलेगा, और साधक को भी नहीं चलता है।